हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक आज का बहुत अच्छा रहने वाला है। आपने बहुत उठा ली परेशानियाँ, तो अब ईश्वर की तरफ से आ रही हैं ब्लेसिंग और डिवाइन की बहुत सारी गाइडेंस। बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा, पता चलेगा आपको अपने जीवन के बारे में। तो देखो, ये ज़रूरी होता है कि दिशा निर्देशन जो है बहुत ज़रूरी होता है, और टैरो आपको दिशा निर्देशन बहुत अच्छा निर्देश करते हैं। तो यहाँ जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना हो जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि जब जो लोग आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं रीडिंग कर पाती हूँ और आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करना मत भूलिए, जिससे कि पता चल सके कि ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट हुआ और आपकी एनर्जी भी मुझ तक आ सके। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। देखो, ये व्हाट्सएप नंबर है, पर पर्सनल रीडिंग जो है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क करिए। यहाँ पर मैसेज से अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है, और फीस का सारा डिटेल मैंने डीपी पे ही लगा दिया, तो वहाँ देखकर आप मुझे मैसेज कर सकते, जिस हिसाब से आपकी सहूलियत हो। बाकी 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी डिटेल दी हुई है। तो मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आपने जो अब तक दुख मुसीबत उठाए हैं, क्या है अब ईश्वर की तरफ से आपके लिए। देखो, आज आप जो है बहुत अंधेरे में जिए, बहुत उलझनों में जिए, बहुत भ्रम में रहे, बहुत भ्रमित हो रहे चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, परिस्थितियों के लेके। लेकिन अब आपका तीसरा नेत्र खुल चुका है, यानी कि क्राउन चक्रा जो है बैलेंस में आता जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आपने देखो बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई हैं, डिप्रेशन से गुजरे हैं, बहुत सारी सिर दर्द की दवा खा सकते हैं, या किसी भी तकलीफ़ को। देखो, सबसे पहले क्या होता है, शरीर की जो हमारी तकलीफ़ है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से ही, हमारे मन से ही जुड़ी होती है। जब हमारा दिमाग ठीक नहीं होता, मन ठीक नहीं होता, हम निराश होते हैं, उदास होते हैं, तो होता क्या है, बहुत सारी परेशानियां हमें घेर लेती है। तो ऐसी ही परेशानियों से आप जूझे हैं, आपको सुकून नहीं मिला है, चैन नहीं मिला है, पल पल तड़पे हैं आप, तो ईश्वर कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी को अब आपको संभालने की ज़रूरत है। अब वो फैसला लो, वो फैसला लेने की घड़ी आ चुकी है जो आप लेना चाहते थे। तो ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर दिखाई दे रही हैं, और अब आप सही निर्णय ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जो भी है, क्राउन चक्रा जब बैलेंस हुआ है तो आपके सोचने समझने की शक्ति में भी इजाफा हुआ है, बढ़ी हैं शक्तियाँ, है ना। तो देखो, जो भी है, आपके जो पूर्वज हैं, एंसिस्टर्स जो हैं, जो भी हैं, देखो, जो प्योर सोल्स होते हैं, जो जो स्पिरिट होती है बढ़िया, जो अच्छी सोल्स होती है, वो क्या होते हैं, आपके एंजल गाइडेंस बन जाते हैं, गार्जियंस बन जाते हैं ना वो। तो फिर वो आपको आशीर्वाद, कहीं ना कहीं उनकी निगाह आपके ऊपर रहती है जब आप सही मार्ग अपनाते हैं, सही रास्तों पे चलते हैं। और आपने सही रास्ते अपनाए हैं, आपने जीवन में हर इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, दूसरों का कभी बुरा नहीं सोचा है, हमेशा दिल से शुद्ध सुंदर विचारों में आप घिरे रहे हैं। कभी आपने क्या चाहा है, आपने तो बस प्यार चाहा है। आपके जीवन में क्या कमी रही, प्यार की कमी रही है। आपके जीवन में क्या हुआ है बुरा, आपके साथ छल हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, प्यार में आपको ठग लिया है लोगों ने, तो ये बहुत दिख रहा है। तो अब समय है, आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने देखी हैं आपकी तकलीफ़ों को, देखा है आपकी परेशानियों को गिरे हुए, तो अब आपके साथ ईश्वर खड़े हो गए। हालांकि आपको गुस्सा आया है जब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, पर परेशान हुए, तो देखो, आपने ईश्वर का साथ छोड़ा होगा, चाहे उनको उल्टा सीधा बोला होगा ईश्वर को, लेकिन ईश्वर ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है। ईश्वर हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, वही प्यार, वही ब्लेसिंग लिए। तो ये जो तकलीफ़ें आपके ऊपर आई दरअसल, वो आपको एक दिखाना था ईश्वर को, जिनके पीछे आप भाग रहे थे, जिनके लिए आप मरे जा रहे थे, जिनकी सोच विचारों से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। दरअसल उनके मुखौटे आपके सामने लाना ज़रूरी था, और ये आपको बुरा ज़रूर लगा कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हुआ। आपने जिसको जितना प्यार किया, जिसके जिसके साथ आपने कुछ भी किया, कुछ भी आपने जान निकाल के चाहे रख दी हो, और लोगों ने ऐसे ठुकरा दिया, जैसे कि
आपकी भावनाओं को ऐसे कुचलाया जैसे कचरे की भांति समझ लिया, आपकी भावनाएँ नहीं हुई, कोई कचरा हो गया उठाकर फेंक दो वाला हिसाब रहा। तो ये भावनाओं का जो कुचलना रहा आपके जीवन में बड़ा ही दुखदपूर्ण जो आपने समय बिताया। लेकिन ये आपको गुस्सा आया फिर ईश्वर पे, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं आपसे, है ना, तो आप मेरे ही बच्चे हो, घबराने की परेशानियाँ नहीं है। 1000 ठोकरें खा चुके हो, 1000 ठोकरें खाई हैं तुमने, तुम अनुभवी बन चुके हो, बिल्कुल अनुभवी। आपको इतना अनुभव हो गया है दुखों का, आप ऐसे-ऐसे दुख से गुज़र गए, खट्टी-मीठी पलों से गुज़रे हैं, सेलिब्रेशन भी है आपके जीवन में। देखो अब ये समय है किसकी तैयारी का? खुद के ऊपर काम करने का, खुद की तैयारी का, खुद को सेलिब्रेट करने का, अपने आप में खुश रहने का, अपनी शर्तों पे जीने का। तो ये वक़्त आ चुका है आपका अपनी शर्तों पे जीने का। तो ये ईश्वर की तो ये वो है ब्लेसिंग। आपकी बहुत सारी परेशानियाँ उन्होंने देखी, आपके पल-पल, क्षण-क्षण, एक-एक बात पे नज़र रही है, तो आपको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। जब उनकी नज़र है, जब उनकी मेहर है, जब वो आपके सिर पे हाथ रखने को तैयार हैं, आपके कंधे पे हाथ है उनका, तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत ही क्या है? चाहे आपको कोई कितना भी दुःख देना चाहेगा, अब तो दुःख पहुँचा ही नहीं सकता, क्योंकि आपको इतने अनुभव मिले हैं। आप ऐसी खट्टी-मीठे रास्तों से गुज़र चुके हैं, आपने वो कड़वी चीज़ें बातों के रूप में खाई हैं कि अब किसी और कड़वाहट की और कितना कड़वा खाएँगे, कितना कड़वा अनुभव लेंगे। इससे ज़्यादा क्या कड़वा हो सकता है जो आपने अपने जीवन में गुज़र गया, आपके जीवन में आपने अनुभव कर लिया। तो ये बताएँगे कि इसके जीवन में क्या-क्या अनुभव रहे हैं? कमेंट्स में बिल्कुल अपना मन हल्का कर सकते हैं। कमेंट्स जो है एक ज़रिया होता है डिवाइन से बात करने का, उन तक अपनी बात पहुँचाने का, और कहीं न कहीं मेरे माध्यम से डिवाइन तक आपकी बात भी पहुंचती है, और बिल्कुल मैं भी पर्सनली आपके वो कमेंट्स पढ़ पाती हूँ और आपकी फीलिंग को समझ पाती हूँ। और बिल्कुल यहाँ ईश्वर से प्रार्थनाएं करती हूँ कि ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, तो बिल्कुल आएंगी, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपका क्राउन चक्रा जहाँ बैलेंस हो जाता है, जहाँ हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाता है, वहाँ तो क्या कोई दुख, अब क्या आपका कोई उखाड़ लेगा? कहते हैं ना कि क्या उखाड़ लोगे, तो अब आपका क्या कौन बिगाड़ लेगा? आप अपनी शर्तों पे अब जीने वाले हैं, आप अपनी मर्जी से चलने वाले हैं। प्यार है, ठीक है, प्यार हुआ है किसी को या आया है आपके जीवन में, आओ स्वागत है। आप परेशान नहीं होंगे, अब आप किसी चीज़ को लेके, ठीक है। उन लोगों को आप बिल्कुल भी माफ़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं जिन लोगों ने आपको आंसू बहाने पे मजबूर किया है, जिन्होंने इतने कड़वे अनुभव आपको, कहते हैं ना, वो कड़वी वाली गोलियां खिलाई हैं, बिना पानी के आपको निगलनी पड़ी हैं, तो वो कड़वाहट नहीं आपकी जा रही है। लेकिन ईश्वर आपको यही कह रहे हैं, किसी के प्रति जो है भावनाओं को गलत नहीं करना है। आज तक आपके ऊपर क्यों ब्लेसिंग रही? क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स थी, जो भावनाएं थी, वो बहुत शुद्ध थी। तो अब भी चाहे जितना भी आपको किसी ने दुख दिया, तकलीफ दिया, वो ठीक है, वो अगर नहीं करते ना आपके साथ इतना, तो आप तो उनके पीछे पगलाए रहते। आप इतने सरल स्वभाव के थे, वो आपकी पीठ में चूरे भोंकते रहते मीठा मीठा बोल के, और आप उनके पीछे पगलाए रहते। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ईश्वर ने उनकी ऐसी बुद्धि कर दी कि वो खुल के आ गए आपके सामने, वो दिखाने लगे अपना रूप। और ये आपके साथ होता होगा, क्योंकि डिवाइन की जहाँ पर जिसके ऊपर नज़र है, परमात्मा की, प्रभु की, परमेश्वर की जिसके ऊपर नज़र है, अल्लाह की, जीसस, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, उनकी जिसकी भी नज़र जिस पे, कहते हैं ना, ईश्वर की नज़र जिस पे पड़ गई, फिर उसके सामने असलियत लोगों की खुलनी है। वो लोग फिर उसके सामने बन नहीं सकते हैं, थोड़े समय के लिए भले बने, लेकिन उनकी वो अपनी सच्चाई उगलने लग जाएंगे उस इंसान के आगे। ईश्वर मजबूर कर देंगे उनको, वो चाह कर भी आपके सामने अच्छा बनने का नाटक नहीं करेंगे। शुरू में करेंगे, अगर किया भी है लोगों ने आपको ठगने के लिए, छलने के लिए, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा देर नहीं ठगे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको ऐसे निगेटिव लोगों से बाहर निकाल के लाते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए ईश्वर आपको ऐसे निकाल के लाते हैं। तो आप तो वो फूल हैं कि चट्टानों में भी खिल जाएंगे, आप तो वो फूल हैं जो रेगिस्तान में जम के आ जाएंगे, आप तो वो फूल हैं जो कड़ी धूप में भी खिल के दिखा देंगे। तो बिल्कुल कड़ी धूप में खिलने के लिए अब आप तैयार हो चुके हैं, क्योंकि गॉड की बहुत सारी ब्लेसिंग है। अगर आप एजुकेशन में हैं तो बिल्कुल पढ़ाई का यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे आपका। उसके बाद
यहाँ पर अगर लव लाइफ के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे प्यार की ब्लेसिंग मुझे दिख रही है। आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी ब्लेसिंग है। इस समय आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके सामने आ रही हैं, तो उन ब्लेसिंग को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। अब डिवाइन की गाइडेंस ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे। देखो, कार्ड तो यही बता रहे हैं, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपको घबराना नहीं है। आप जिस भी मार्ग में अगर पैर कदम बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपने कोई परीक्षा की अगर तैयारी की है या कुछ भी करने वाले हैं लाइफ में, तो पीछे नहीं लौटना है। कदम को मजबूती से रखना है और यकीन रखना है अपने ऊपर कि आप ये कर जाएंगे। देखो, आप अगर यकीन खो देंगे अपने ऊपर से तो फिर आप नहीं कुछ कर सकते। यकीन, पूरा भरोसा रखिए, डिवाइन आपके साथ है। नेगेटिव भावनाएं नहीं लानी है आपको अपने मन के अंदर किसी के प्रति, क्योंकि यही आपका वो विशेष गुण है जिस पर ईश्वर मैं ये कहूँगी रीझ गए हैं या आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, किसी के लिए भी सबका सहयोग करो, साथ दो। दे कोई आपका साथ ना दे, आपका कर्तव्य है, आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।